अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। आज हम 8th का सोशल पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफिया फॉर क्लास 8th। तो बच्चों, इसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो बच्चों, अगर हम मिनरल की बात करें, a natural occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral. Minerals are not even distributed over space, they are concreted in a particular area or rock formation. Some minerals are found in area which are easily accessible, such as Arctic Ocean and Antarctica. तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि मिनरल की अगर हम बात करें तो ये नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, इसकी एक केमिकल कंपोजिशन है। अगर हम एग्जांपल लेंगे घर की, हमें पता है कि अगर हम किसी बेकरी के पास वाले के पास जाएंगे तो हम देखते हैं द फ्लोर मिल्क शुगर टुगेदर। तो ये सारी चीज़ें हम जो आटा है, दूध है या चीनी है, हम उसको मिलाकर कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे बिस्किट बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से ये बनता है। इसी तरह हम इसको मिनरल्स बोलते हैं। तो ये मिनरल जो है ये राकों में पाया जाता है, बड़ी चट्टानों में पाया जाता है। तो बच्चों, अगर हम मिनरल की बात करें, देयर आर 3000 different minerals. On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic. तो बच्चों, ये जो मिनरल्स है ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक मेटेलिक है और दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल्स हम उनको बोलते हैं। अगर हम मेटेलिक की बात करें तो फेरस, नॉन फेरस की बात करेंगे तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जिनमें रॉ फॉर्म में मेटल पाए जाते हैं। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। तो मेटल्स हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ये चमकदार होता है, शाइनिंग होता है। अगर हम बात करें और आयरन, बॉक्साइट की, मैग्नीज की, तो ये कुछ एग्जांपल है मेटेलिक मिनरल्स के। तो मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। तो मेटेलिक जो मिनरल्स है फेरस भी होते हैं और नॉन फेरस भी होते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। नॉन फेरस मटेरियल डज नॉट कंटेन आयरन। जो फेरस होता है ये आयरन और मैग्नीज का बना होता है। अगर हम नॉन फेरस की बात करें तो इसमें आयरन नहीं होता है बल्कि कुछ और मेटल होते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड या कॉपर, लेड की बात करें। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। तो नॉन मेटल हम उन मिनरल को बोलते हैं जिनमें मेटल नहीं पाया जाता है। लाइमस्टोन की, मीका की, जिप्सम की अगर हम बात करें, सच मिनरल्स द मिनरल्स फ्यूअल लाइक कोल एंड पेट्रोल आर आल्सो नॉन मेटेलिक। अगर हम मिनरल फ्यूअल की बात करें या पेट्रोल की बात करें, ये भी नॉन मेटेलिक में गिना जाता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग। ये जो मिनरल्स है हम किस तरह हासिल करते हैं? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल की अगर हम बात करें, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्योरिंग के से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ। तो माइनिंग की अगर हम बात करें, एक हो गया ओपन कास्ट माइनिंग, शॉफ्ट माइनिंग। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स ब्यूरिड एट द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जिस तरह हम एक प्रोसेस में निकालते हैं मिनरल्स को राकों से, जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो ब्यूरिड होते हैं, उसको हम माइनिंग बोलते हैं। तो मिनरल्स दैट लाई एज शेलो डेप्थ आर
taken by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो ओपन कास्ट माइनिंग में हम क्या करते हैं, ये जो शेलो होता है, ऊपर का जो लेयर होता है वह हम ओपन कास्टिंग माइनिंग करते हैं. जैसे डीप बोर की अगर हम बात करें तो ये शेफ्ट माइनिंग इसको बोलते हैं. हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ. दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग. तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकरिंग फ्रॉम बिलो द अर्थ सरफेस डीप वेल आर बोर्ड टू बी टेकन आउट. दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग. तो अगर हमें पेट्रोल की बात करें, अगर नेचुरल गैस की बात करें, जिसके लिए हमें बहुत बोर्ड वेल बनाना पड़ता है, जिसको हम ड्रिलिंग के ड्रिल इस्तेमाल करते हैं, ड्रिलिंग मेथड यूज़ करते हैं, इसको हम ड्रिल माइनिंग बोलते हैं. तो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज कैरिंग. तो मिनरल जो सरफेस के ही ऊपर होता है उसमें हम सिंपली डग करते हैं, खोदते हैं, जिसको हम कैरिंग कहते हैं. तो बच्चों इसी तरह अगर हम देखेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स सच आर फाउंड इन. तो हर एक रॉक्स में पाया जाता है. अगर हम जैसे हमने पहले ही बात की इग्नस रॉक की, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री, इन रॉकों में मिनरल्स पाए जाते हैं. तो बच्चों लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कैक्स रीजन ऑफ फ्रांस, जिस तरह हम देखेंगे इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो है सेडिमेंट रॉक है. तो नॉन मेटालिक मिनरल्स लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कैकस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑन जॉर्जियन, यूरेनियम एंड फॉस्फेट. तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हिसाब के मिनरल्स पाए जाते हैं. अगर हम एशिया की बात करें, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट मोर ऑफ द वर्ल्ड स्टीन. तो चीन और इंडिया की, अगर एशिया में बात करें चाइना और इंडिया की, तो इसमें आयरन और की डिपॉजिट ज़्यादा है. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर, ज़्यादा इन देशों में पाया जाता है. एशिया में बहुत सारे मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर की तादाद बहुत ज़्यादा. अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. रशिया की, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज की अगर हम बात करें, निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया. तो इसी तरह नॉर्थ अमेरिका में हम देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका तीन जोनों में बांटा गया है. कैनेडियन रीजन, तो एप्लेशिया रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट. आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर ज़्यादातर यहाँ इन मुल्कों में पाया जाता है. तो बच्चों ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसमें लोकेशन दी हुई है किस जगह कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है. इसी तरह अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड पाया जाता है. चील, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ब्राज़ील. तो ये जितने भी मुल्क है इसमें जहाँ मिनरल पाए जाते हैं. अफ्रीका में रिच मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं. वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम की अगर हम बात करें. इस तरह अगर हम ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल. अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंट वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स. बहुत सारे मिनरल्स यहाँ भी पाए जाते हैं. अगर हम यूजेस ऑफ मिनरल्स की बात करें तो ये मिनरल्स जो है किस किस काम आते हैं. मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्री. मिनरल्स आर यूज्ड इन जिम्स, यूजुअली हार्ड. दीज आर देन सेट ऑफ वेरियस स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी को हम इस्तेमाल करते हैं. मिनरल्स कॉपर कंप्यूटर इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं. क्वार्टर्स में एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट. तो किचन कुकवेयर जितने भी हम बनाते हैं, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग बनाने में जितने भी ये मिनरल्स हैं हमें काम आते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल की अगर हम बात करें, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. तो मिनरल नॉन रिन्यूएबल है, ये दोबारा नहीं बन सकता. ये एक डिपोजिशन होती है. जिस तरह हम इसको यूज़ करें तो धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है.
तो हमें चाहिए कि इसका इस्तेमाल आराम से इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स एंड अदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। तो उसके बाद हम बच्चों कल पढ़ेंगे पावर रिसोर्स, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, फायरवुड, जितने भी इसमें कोल, थर्मल, ब्यूरिड, सनशाइन, गोल्ड, नेचुरल गैस के बारे में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम